बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। नाज़रीन, बहुत सारी क्यूरीज़ आती हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर मुब्तला हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर जो है ना लोग मुब्तला है? वो ये है कि लोग कहते हैं, या दोस्त अहबाब, ये वो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, घर वाले अक्सर इस बात का जो है ना शिकार होते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, मुझे बाज़ टाइम गुस्सा आने लगता है, बाज़ टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में जो है ना चला जाता हूं या चली जाती हूं। उसके बाद मेरा किसी काम करने को दिल नहीं करता, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं या क्या ना करूं। मेरी लाइफ जो है ना एक स्टिल सी होके रह गई है। तो मैं आज आप लोगों को 4 वो चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज हो सकती है। एक 180 के एंगल पे आपके लोग अपनी जो है ना लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। जब तक आप ख़ुद को नहीं चेंज करेंगे, ख़ुद की हैबिट्स को नहीं चेंज करेंगे, ख़ुद में चेंज जो है ना नहीं लाना चाहेंगे, तो आपकी लाइफ भी चेंज नहीं होगी। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स दूंगा, ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल इंटायरली चेंज हो जाएगी और आप खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने लगोगे। सबसे पहली बात, ये जो डिप्रेशन में आना, गुस्से में आना, इन चीज़ों का जो शिकार लोग होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को अपने बिहेवियर के रिगार्डिंग लोगों का जो फीडबैक है उसके मुतल्लिक हर टाइम आपको रेडी रहना चाहिए। लोगों का जो फीडबैक है आपको उसके मुतालिक हर टाइम रेडी जो ना बिल्कुल रहना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस के लिए रेडी रहना चाहिए। मैं फ़र्ज़ के तौर पे आपको जो ना एक मिसाल देता हूँ कि भाई एक साइड पे आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरा वेट ना बढ़े, मैं वेट गेन ना करूँ, और दूसरी साइड पे आप क्या करते हैं कि स्वीट्स भी खाई जा रहे हैं। अगर कोई आपको किसी बात से रोकता है कि यार ये स्वीट्स तो आपके वेट को बढ़ाएगी, और आप फिर भी खा रहे हो, तो आप क्या करते हो? गुस्से में आ जाते हो, आप हाइपर हो जाते हो। बजाय इसके कि उस बात से सीखें कि भाई वाक़यातन ही ये जो स्वीट है ये तो मेरे वेट को बढ़ा देगी, तो आप क्या करते हो? उसकी बात को माइंड कर जाते हैं। तो ये जो माइंड करना है और उसका जो फीडबैक है आपके रिएक्शन के, आपके एक्शन के मुतालिक, इसके लिए आप तैयार नहीं होते। तो सबसे पहली बात क्या है कि लोगों का जो फीडबैक है ना, उसके लिए आपको रेडी रखना है। लोगों का जो रिस्पॉन्स है आपके एक्शंस के मुतालिक, आपकी लाइफ के मुतालिक, आपके बिहेवियर के मुतालिक, आपके रिलेशंस के साथ जो कुछ आपके साथ हो रहा है, आप उसके मुतालिक जो लोग फीडबैक देते हैं उसके मुतालिक आपको रेडी रखना है। आप वो लोग कौन से होते हैं? वो आपके इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, कोलीग्स होते हैं। और आपको, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया कि फिर वही बात, आप कोई काम करना चाहते हैं, सुबह मतलब फ़जर की नमाज़ के लिए उठना चाहते हैं और आप उठ नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करें? आप अपने घर वालों को बोलें कि भाई मुझे इतने बजे आप उठाइएगा, और अगर वो आपको उठाने की कोशिश करते हैं तो आप उन पर गुस्सा हो जाते हैं। तो ये क्या बात हुई? ये तो वही चीज़ है जो आपको इंतबाह, आपके लोग मुतनब्बे कर रहे हैं उन चीज़ों से जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं कि आपका मिशन ये नहीं है, आपका काम कुछ और है, लेकिन आप क्या करते हैं? उस बात को फील कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर लोगों के साथ चेंज होता है, गुस्सा आता है, आप डिप्रेशन में जाते हो, कुछ करने के लिए मतलब जो ना रेडी नहीं होते। तो आपकी लाइफ स्टिल हुई भी पड़ी है, आपकी लाइफ, आपके लोग फ्रोज़न है, फ्रीज हुई भी पड़ी है। तो आपको फीडबैक, इस फीडबैक को कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स कि बाहर से जो आपका सोर्स आता है उसके मुतालिक या उसके मुताबिक, उसके लिए आपको हर टाइम रेडी रहना चाहिए। एक बात हो गई। और दूसरी बात, इंटरनल सोर्स क्या है? एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, अ क्लियर कॉन्सेंस इज़ अ सॉफ्ट पिलो। इसका मतलब ये है कि जब आप रात को लेटें, जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाएं, बेड पे जाएं, तो आप क्या करें? आप ऐसा करें कि भाई अपने दिन भर के जितने भी काम हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप आंखें बंद करके 2-4 मिनट के लिए रियलाइज़ करें कि यार मैंने आज ये काम किया, वो काम किया, ये किया। इनमें अच्छे काम कितने थे
आप उनको ज़रा काउंट डाउन करें। अच्छे काम जस्ट 5 से 10 मिनट का, 5 से 7 मिनट की ये एक्टिविटी, अच्छे काम कितने थे आप उनको नोट डाउन करें। अगले दिन क्या करें, अगले दिन अगर आपने फर्ज के 10 अच्छे काम किए हैं तो अगले दिन आप 100% ट्राई करें कि मैंने 10 की बजाय 11 अच्छे काम करने हैं, मैंने 12 अच्छे काम करने हैं। अ क्लियर कॉन्सेंस इज़ अ सॉफ्ट पिलो। ये क्लियर जो एग्रीमेंट है आपका अपनी ज़ात के साथ, ये आपको कहीं ना कहीं जो है ना पहुँचा देता है। ये इंटरनल सोर्स है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, इंटरनल सोर्स। इसको आप रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, रिफ्लेक्शन। फ़र्ज़ किया मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बाहर से दौड़ के आए हो, रनिंग करके आए हो, ये बाइक चला के आए हो, आपके चेहरे पे जो ना कुछ मिट्टी लगी हुई है और आप शीशे में मिरर में जाके देखते हो कि यार मेरे चेहरे पे तो मिट्टी लगी है, तो आप क्या करोगे, उसको आप साफ़ करने की कोशिश करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी का लगना और फिर उसको देखना, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। मतलब क्या, उसको साफ़ करने की तरफ। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरे चेहरे पे मिट्टी है, लगी हुई है, तो आप उसको साफ़ कैसे करोगे? बिल्कुल साफ़ नहीं कर सकते। यही बात है कि आप अंदर से आपकी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अब मतलब 10-12 क्वालिटीज़, 8-10, 5-4 जितनी भी आपकी अच्छी क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये मेरी अच्छी क्वालिटी, उनको नोट डाउन करें और डेली बेसिस पे उसको देखें कि भी मैंने इनमें से कितनी क्वालिटीज़ को निभाया है, मैंने इसमें से कितनी क्वालिटीज़ पे अमल किया है, मैंने कितनी क्वालिटीज़ पे आप कह लो कि काम करने की कोशिश की है। अ क्लियर कॉन्सेंस इज़ अ सॉफ्ट पिलो। ये दूसरी बात थी कि आप इंटरनल सोर्स, इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स, कि इंटरनल सोर्स से आपको पता चलेगा कि आपने लाइफ को कैसे चेंज करना है। दो बातें होगी, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल को मैंने क्या बोला, फीडबैक, और इंटरनल को क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्शन। अब थर्ड बात, टफ सिचुएशन, टफ टॉक्स, बड़ी खरी बातें, खरी और सच्ची बातें। इससे क्या मुराद है? फ़र्ज़ किया आपको आपके पेरेंट्स गाली देते हैं, आपके बड़े भाई हैं, फ़र्ज़ किया वो आपको ऊंचा या आप कह लो कि इर्द गिर्द की बातों से तंग आके आपको कोई ऊंचा नीचा बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? आपने कभी सोचा कि पेरेंट्स हैं नाराज़ क्यों होते हैं? बड़े भाई, बड़ी बहनें या बड़े रिलेटिव्स आपसे नाराज़ क्यों होते हैं? वो मेरे ख्याल के अंदर वो इसलिए नाराज़ होते हैं कि आपसे उनको जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, आप उनकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरे, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे, जिनकी वजह से ये हुआ कि उनका रिएक्शन थोड़ा हार्ड हो गया, रिएक्शन थोड़ा हार्श हो गया। वो गालियाँ इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास वर्ड्स की, अल्फाज की कमी है। वो बयान नहीं कर पाते कि भाई मैंने आपको गाली क्यों दी। वो सिचुएशन को डिलीवर नहीं कर पाते, आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर पाते, वो इसलिए आपको गाली देते हैं बड़े मतलब जो है। तो मतलब क्या हुआ कि टफ़ से टफ़ जो टॉक्स है ना, उसके लिए भी आपने ख़ुद को रेडी रखना है। और उन टॉक्स को, ये नहीं उन बातों को, उन गालियों को जो आपके बड़े देते हैं, मैं जस्ट पेरेंट्स की और बड़े बहन भाइयों की बात कर रहा हूँ, और बाकी भी मतलब हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपने उनकी गालियों को समझना है और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है। और कभी उनसे पूछना है क्या बड़े भाई, भाई अम्मा जान, मेरे बाबा जी, ये मुझे आपने गाली क्यों दी? फिर वो आपको बताएंगे कि आपने फ़लाँ जगह पे गलत काम किया था, मेरी तवक्को इसके मुताबिक नहीं थी, तो मैंने आपको गाली दी। बजाय इसके कि आप क्या करें कि आप उनकी गालियों को सुन के आप रिएक्शन कुछ उलट कर दें, आप उनकी बातों पे बिल्कुल ही अमल करना छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। आपने उनको जो टफ़ से टफ़ टॉक्स है, गुफ्तगू हैं, उससे आपने सीखना है और सीख के फिर आगे चलना है। और एक और बात बताऊं, जो गुफ्तगू से सीखते हैं, जो बुरे हालात को, सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं, वही लोग अपनी क्रिएट करते हैं टीम। वो टीम वर्क के साथ चलते हैं, वो अपनी टीम क्रिएट कर लेते हैं। वो रिश्तों को जोड़ते हैं, उनको रिश्तों को जोड़ना आता है कि वो जानते हैं कि रिश्तों की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वो तोड़ते नहीं हैं रिश्तों को, वो जोड़ते हैं और वो उन चीज़ों से सीखते हैं। ये सीखने के लिए आप लोगों ने ख़ुद को रेडी रखना है और फिर देखिएगा आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ऐसे चेंज होगी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। आखिरी बात मैंने 3 बातें बताई थी। पहली एक्सटर्नल सोर्स, दूसरा इंटरनल सोर्स, तीसरी टफ टॉक्स से आपने क्या करना है, सीखना है। चौथी बात,
कभी भी कोई नागवार हालात आते हैं, एब्रप्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फ़र्ज़ की आपकी लाइफ में कोई जॉब पे हैं आप, जॉब के आपके बॉस ने कुछ इधर उधर की बातें कर दी आपके लिए, आप क्या करते हैं, गुस्से में आके फ़ौरन रिज़ाइन किया, चले गए। या कोई भी सिचुएशन आ सकती है, आप स्टूडेंट हैं तो कोई और सिचुएशन हो सकती है, टीचर हैं तो कोई और सिचुएशन हो सकती है। कोई भी एब्रप्ट जब सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है तो नॉर्मली लोगों का बिहेव क्या होता है कि वो सोचते पहले हैं, आप कह लो कि उसमें महसूस उन बातों को, सिचुएशन को पहले करते हैं, लेकिन सोचते बाद में है कि भाई ये सिचुएशन क्रिएट हुई क्यों, ये सोचते बाद में है, महसूस पहले कर लेते हैं। लेकिन जो अच्छा लाइफ स्पेंडर होता है, लाइफ अच्छी गुजारने वाला होता है, वो क्या करता है, वो उन बातों को पहले सोचता है कि ये सिचुएशन क्रिएट हुई क्यों है, इसकी वजह क्या बनी है, फिर जाके उसको महसूस करता है। और जब वो महसूस करता है तो उस सिचुएशन को निगेट करने की भी कोशिश करता है। वो ये भी ट्राई करता है अपनी लाइफ में कि ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो। तो ये सोचना और महसूस करना, ये दो चीज़ें हैं। आपको अपनी लाइफ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि एब्रप्ट सिचुएशन के अंदर कोई भी सिचुएशन आपका लोग कोई मुश्किल है, उसको सोचना पहले है, महसूस बाद में करना है। ये नहीं है कि महसूस पहले कर ले, फिर उसके ऊपर आप रिएक्शन करते रहें, फिर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती रहे। ऐसा नहीं करना, सोचना पहले है और महसूस बाद में करना है। ऐसा जो बंदा होता है वो एक लीडर होता है। ये लीडर की क्वालिटीज़ में से एक होता है कि पहले वो सिचुएशन को क्या करता है, सोचता है, फिर उसको महसूस करता है, फिर उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी जो है ना चेंज करता है, अपनी पॉलिसीज़ चेंज करता है, अपना विजन को आप कह लो कि टिल्ट करने की, अगर यू टर्न लेना जैसे मतलब होता रहे, वो अगर लेने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर यू टर्न लेता है। यू टर्न का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि भाई वापस बैक से नहीं, अपने मकसद को पाने के लिए अगर ख़ुद को थोड़ा सा चेंज भी करना पड़े, प्लान चेंज करना पड़े तो आप कर सकते हो। आपने चेस जो गेम है, चेस, उसमें क्या होता है, क्वीन होती है, नाइट होता है, कैसल होते हैं, बाकी वो क्या होता है कि आगे बड़ी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है, पीछे से दौड़ के आना पड़ता है। तो ये यू टर्न लेना, बैक पे जाना, सिचुएशन को हैंडल करना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। यू कैन चेंज द पॉलिसी, यू कैन चेंज योर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग योर गोल्स, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट्स, रिगार्डिंग योर ड्रीम्स। तो ऐसे हालात को संभालना, पहले सोचना फिर महसूस करना, ऐसा जो बंदा होता है वो हालात को अपने हाथ में ले लेता है और वो लीडर की तरह जो है ना ज़िंदगी गुजारता है। ये वो 4 बातें थी जो आपकी ज़िंदगी को एंटायरली चेंज कर देंगी अगर आप इन पे ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।